ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑप्शन बाइंग का कुछ अच्छा सेटअप बताओ जो निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर सही से काम करे, ठीक है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं निफ्टी की। बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस रहेगा निफ्टी के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वीकली एक्सपायरी होती है और बैंक निफ्टी पे भी आप काम करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये जो सेटअप है ना, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ये खुद में सेटअप अपना 2017 में तो इसको मैंने बैक टेस्ट किया था। उसके बाद 2019 से मैंने इस सेटअप को खुद को भी फॉलो किया है, ठीक है। बहुत टाइम तक मैंने इसको फॉलो भी किया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है जो मैंने पर्सनली भी यूज करा है और आज भी बहुत टाइम बाद जहां पे मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन के साथ ही सिंक हो रहा है, वहां पे मैं इसको यूज करता हूँ। तो भाई फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है जो बहुत अच्छे से स्मूथली आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाल के दे सकता है अगर आप सही तरीके से काम करो। ऑल यू नीड क्या चाहिए आपको, इसको सही तरीके से डिसिप्लिन होकर फॉलो करने की बात करें, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले बता दूं। इसमें मैं कोई भी इंडिकेटर आपके साथ यूज नहीं करूंगा, प्योर प्राइस एक्शन रहेगा, प्योर सिंपल प्राइस एक्शन। इसको अगर आपने सही से समझ लिया, ये 15 मिनट या 20 मिनट आपने यहाँ फोकस रख लिया, आपको बहुत अच्छा एक क्लियर रूल्स बेस्ड सेटअप दूंगा। जो मेरा पर्पस क्या है करने को, तो मैं बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, ठीक है। ये देखो, ये एक लाइन जा रही है मूविंग एवरेज की, यहां से एक लाइन जा रही है मूविंग एवरेज की, क्रॉसओवर होगा, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड कर देंगे, नीचे से आरएसआई लगा दूंगा, है ना। और मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूं चार्ट्स को, है ना। बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से आपको स्क्रीन पे कुछ भी दिखा देना, ठीक है। कुछ भी दिखा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं सिंपल चीज, बिल्कुल सिंपल रूल्स के साथ आपको समझाऊं और इंप्लीमेंट जब वो होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें क्या मार्केट के अंदर उसको सही टाइम पे इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं कर दूंगा ना तो आप इंप्लीमेंट कभी कर ही नहीं पाओगे। सिंपल चीजें, सिंपल रूल्स डिसिप्लिन होकर अगर फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली बड़े रिजल्ट मिलते हैं। ये चीज पे जो लोग समझते हैं इस चीज को, जो लोग बहुत टाइम बिता चुके हैं ना मार्केट के अंदर, 5 साल एटलीस्ट दे चुके हैं, वो लोग हैं ना इस चीज को समझेंगे, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई ये फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे आप नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो ना, मैं कुछ समय से देख रहा हूं बहुत टाइम आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। तो भाई ये चीज़ें थोड़े अच्छा नहीं लगते, भाई वीडियो को लाइक किया करो, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट दोगे ना, मुझे भी फीलिंग आती है कि हाँ यार आप लोग कहीं ना कहीं कुछ अपना फीडबैक दे रहे हो। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों दो, जो भी लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं परफेक्ट हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां, ठीक है। अब आते हैं सेटअप पे। सेटअप क्या है, रूल्स पहले आपको बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। रूल्स क्या है, सबसे पहले मुझे चाहिए मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन। सिंपल समझो भाई, मार्केट में क्या होना चाहिए, या तो हो गैप अप बहुत शानदार सा, या गैप डाउन हो। अब सर गैप अप और गैप डाउन में शानदार क्या है, गैप अप तो गैप होता है, गैप डाउन होता है, ठीक है, नॉर्मल होते हैं। इसमें शानदार क्या होना चाहिए, शानदार मेरे भाई जैसे मार्केट ना प्रीवियस डे, जैसे मान के चलो यहाँ से डे स्टार्ट हुआ, यहाँ डे खत्म हुआ, तो मार्केट प्रीवियस डे ना कुछ ये चल रहा है, ठीक है, इस चाल में चला यूँ करके। तो इस प्रीवियस डे का कुछ हाई है, कुछ भी XYZ जो भी आपका हाई है, और इस प्रीवियस डे का कुछ लो है, ठीक है, ये आपका लो है। तो मार्केट ना अगर गैप डाउन ओपन हो रही है तो वो प्रीवियस डे के लो से नीचे गैप डाउन होनी चाहिए, ऐसा ना क्लोज। देखो गैप अप गैप डाउन तो होता है क्लोज से होता है, ठीक है। ये मान के चलो कुछ क्लोज है, XYZ जो भी क्लोज है, इस क्लोज से भी मार्केट अगर नीचे गैप डाउन हो गई, नीचे ओपन हुई है तो वो गैप डाउन माना जाता है, या इस क्लोज से ऊपर ओपन हुई है तो वो गैप अप माना जाता है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा पॉइंट क्या है कि मार्केट लास्ट डे के लो से नीचे ओपन होनी चाहिए या फिर हाई से ऊपर ओपन होनी चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये जो है ये एक क्लियर गैप अप या गैप डाउन है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन शुड बी दिस कि हाँ भाई इसमें आप इसको क्लियर समझ लो, ठीक है, कि मार्केट आपका प्रीवियस डे के हाई से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस डे का जो हाई है उससे ऊपर होना चाहिए, है ना, उससे ऊपर ओपन होना चाहिए, या फिर जो हमारा प्रीवियस डे का जो लो है उससे नीचे ओपन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मैट क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन जो है या दूसरी कंडीशन जो बोलना चाहो वो क्या है, फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल जो है, फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल वो क्या है ना, उसका हाई और लो, उसका हाई या लो जो है वो इनमें से किसी को भी टच नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, 10 मिनट का अगर मान के चलो हाई ओपन हुआ है, मतलब मार्केट जो है ये वाले हाई से ऊपर ओपन हुआ है, तो फर्स्ट 10 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई या लो कुछ भी टच नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। सपोज करो ये प्रीवियस डे की रेंज है, लेट्स सी, है ना, ये आपकी प्रीवियस डे की रेंज है ना, ये इट्स योर प्रीवियस डे रेंज। मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ, है ना, ये इसका हाई था, है ना, और ये इसका कुछ लो था, है ना।
मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है। अब ये फर्स्ट कैंडल जो है ना, इसका हाई कुछ ये है और लो कुछ ये है, ठीक है। इसका हाई क्या है, कुछ हाई इसका कहीं कुछ यहाँ पे है, इस एरिया पे है, इट्स योर हाई, लो ये है आपका और हाई ये है। तो ये इससे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला सिस्टम बनेगा कि भाई पहली जो फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वी विल कंसीडर इट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वी विल कंसीडर इट और हम उसको ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस शुड बी दिस, ठीक है। अगर मान के चलो उसने पहले ऊपर ब्रेकआउट दिया, हम ऊपर की साइड काम करेंगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मार्केट जब गैप अप या गैप डाउन देता है, ठीक है, तो मोस्ट केसेस में वो क्या करता है, अपना जो गैप जो है उसको फिल करने की कोशिश करता है। इस फिल के चक्कर में एक बड़ा मूव हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। इस फिल के चक्कर में हमें क्या है, मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिलता है और उसमें हमें कुछ अच्छी, हम पे देखो हमें डायरेक्शन भी ठीक होती है हमारी, और हमारे पास हमारी जो टाइमिंग है वो भी ठीक होती है। डायरेक्शन प्लस टाइमिंग, जब भी हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऑप्शन बाइंग जो है अपना, वहाँ पे अपना फंडा जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फोकस यहाँ होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ भाई, देखो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना ना ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। ये बेस से मैं आपको थ्योरी समझा चुका हूँ, रूल्स बेस होना चाहिए सब कुछ। तो ये देखो सेम फॉर्मूला, मार्केट क्या हुआ, मार्केट 10 मिनट के चार्ट पे है। यहाँ पर मैंने इस 10 मिनट के जो भी कुछ हाई है, ये इस दिन का हाई था, इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। और ये मैंने इसका लो जो है वो मार्क कर दिया, तो ये मैंने इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है। हाई भी मार्क है, लो भी मार्क है। अब देखा हमने कि भाई पहले मार्केट गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन ये क्लोज से माना नहीं जाएगा। आई वांट कि इस लो से नीचे ओपन होनी चाहिए या इस हाई से ऊपर ओपन होनी चाहिए। इस लो से ऊपर नहीं, ये सीधा नीचे गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है, ये कहीं भी इस लो से टच नहीं होनी चाहिए, कैंडल क्लोज तक, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखना, कैंडल क्लोज तक टच नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां पे हमें एक चीज देखनी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारी फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल है इसका हाई हमें मार्क कर लेना है, ये हमने मार्क कर लिया। अब क्या होगा, हाई और लो भी मार्क करना, चलो लो भी कर लो। अब हमें क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, इस वाली कैंडल में हाई ब्रेक हुआ, हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस शुड भी हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस यहां रहेगा, ठीक है, यहां रहेगा हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस। मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर अपना टाइम स्पेंड किया, यहां से ऊपर जाती हुई नजर आई और पूरा अच्छा खासा मार्केट ने हमें यहां तक एक बड़ी मूव हमें दी, ठीक है, अच्छी खासी मूव हो गई। लगभग हमारे पास 120 पॉइंट की मूव है, ठीक है। तो आप इसको फ्यूचर में करना चाहते हो, फ्यूचर में कर लो बड़े आराम से। अगर आपको लगता है कि आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो ऑप्शंस में भी कर सकते हो। अब देखो अगेन इसने सेम काम हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे देखोगे, इसको मैं यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाता हूँ। अब ये क्या है, प्रीवियस डे का हाई कुछ ये है, प्रीवियस डे का लो कुछ ये है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुई, ठीक है, इस हाई से ऊपर ओपन हुई, हमारी जो कंडीशन है वो मैच हो रही है। फिर क्या करना चाहिए, ये जो है ना हाई, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, इस कैंडल का इस हाई से कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, हाई लो क्लोज कुछ भी इससे टच नहीं होना चाहिए। हमारी सेकंड कंडीशन मैच हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, लगा देना है सामने। इसको अब यहाँ से हटा देते हैं, कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे लिए ये कैंडल हमारी माई बाप है। अब क्या करना है, जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने एंट्री लेनी है, सिंपल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, मार्केट नीचे चलता चला गया बिल्कुल क्लियरली। स्टॉप लॉस यहाँ पे, अब देखो ध्यान रखना, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, ठीक है। लेकिन भाई देखो चक्कर क्या होता है, हमें फंडा समझने की कोशिश करनी है। फंडा क्या है, चक्कर क्या होता है, मार्केट ने एक गैप अप हुआ जो कि बहुत बड़ा गैप अप है, तो वहां से बहुत चांस है मार्केट एक अपना गैप फिल जो है कर सकता है। वो गैप फिल के चक्कर में एक बड़ा मूव आपको मिल जाता है, वहां पे आप चाहो तो अपना ट्रेलिंग यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी बता देता हूं। यहां पर जो ये रिस्क मैंने लिया है, समझो बात को, यहां पर जो मैंने रिस्क लिया है, अगर मैं निफ्टी 20 में काम कर रहा हूं या फिर मैं ऑप्शंस में काम कर रहा हूं, तो ऑप्शंस में मिनिमम 2 लॉट में काम करता हूं, ठीक है सर, मिनिमम 2 लॉट में काम करता हूं। तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो रिस्क मैंने लिया है, ठीक है भाई, मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो यहां पे है क्लियरली, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब मुझे क्या करना है, मेरे स्टॉप लॉस को जैसे ही मुझे 1:1 मिलेगा, भाई यहां पे मुझे हो सकता है 40 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है, सपोज करते हैं 40 पॉइंट का रिस्क है, मुझे जैसे ही मेरे 40 पॉइंट्स मिलेंगे नीचे की साइड मेरी डायरेक्शन में, तो मैं अपना स्टॉप लॉस क्या कर लूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, ठीक है। और इसमें से एक लॉट जो मैंने 2 लॉट में एंट्री ली थी, एक लॉट में क्या करूंगा, अपना बुक कर लूंगा।
वन लॉट में क्या कर लूँगा, बुक कर लूँगा, और दूसरी लॉट में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा कि भाई अब इसके अंदर मुझे कुछ लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस हैं लेकिन लॉस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, ठीक है, बाद में भूल जाओगे अपनी तो। अब इसमें भी आप देखोगे तो एक बड़ा मूव आपको मिला है बड़े आराम से। अब क्या कर सकते हो, जब आपको 1:2 मिले तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट से 1:1 पे शिफ्ट कर जाओ। यहाँ पे आ जाएगा 1:1 पे आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस। क्या दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये चीज ना ऐसे करके आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना। इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अपना ट्रेलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग के बाद जो है एक बिल्कुल अपने आराम से इसको हम मूव कर सकते हैं। यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, इसी के बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं। कहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सेटअप है और आराम से हम इसको फॉलो करते हैं और बहुत टाइम ये बनता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, ये अपना कुछ हाई था प्रीवियस डे का, इट्स योर प्रीवियस डे हाई, इट्स योर प्रीवियस डे लो। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, प्रीवियस डे के लो से नीचे ओपन हुआ, देख लो ये रहा टाइम, और फर्स्ट कैंडल जो है वो टच नहीं कर रहा, उसका हाई कुछ भी इससे टच नहीं कर रहा। ठीक है सर, आपने क्या करा, इसका हाई को अपना, आपका हाई जो है इंपॉर्टेंट है, लो मार्क कर लिया। मार्केट जब भी इसका हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा कुछ भी, अब देखो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें ट्रेड उस साइड लेना है जिस साइड से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे मान के चलो इस साइड से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें ये वाला मूव, क्योंकि मतलब मार्केट ना गैप फिल होना चाहिए मार्केट का। अगर गैप फिल होगा तो वो हमें ज्यादा कंडीशन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसमें हमें ज्यादा चांसेस है हमें प्रॉफिट होने के। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट एक बार को नीचे गया तो नीचे की ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो। आप कोशिश करो, आप गैप फिल वाली ट्रेड को लेने की कोशिश करो, वहां पे आपको बड़ा मूव आता है। पहली बात तो इट्स अ बिग मूव, क्योंकि क्या होता है मार्केट जो है वो कोशिश करता है अपने जो गैप है उसको जल्दी से जल्दी फिल करने की। ठीक है, आप जाके पीछे 100 ट्रेड चेक करना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप आंख बंद करके कल से अप्लाई कर दो, नहीं, आप इसके ऊपर 100 ट्रेड चेक करो, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया, इस केस में हाई यहां ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे आपने लगा दिया, मार्केट ने आपको बहुत बड़ी रैली दी है, बहुत बड़ी, मतलब आराम से आपको 1:2 दे दिया है। 1:2 चाहिए तो 1:2 आपको आराम से मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते हो उसके अंदर, आप टाइम फ्रेम थोड़ा नीचे जाके जाओ, 5 मिनट में जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट में स्टॉप लॉस छोटा होगा और आपको 1:3 और कई केसों में आपको 1:4 के जो भी चांसेस है वो भी बन जाते हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हो तो 10 मिनट में मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मुझे थोड़ा सा ऐसी ट्रेड चाहिए जिसमें मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो। इसमें देखो कई बार 5 मिनट में थोड़ा सा डिप कर जाता है तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है। अब यहां देखो अगेन सेम 21 अक्टूबर को सेम काम हुआ है, इसका हाई कुछ ये है, लो ये है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, सीधा गैप ओपन हुआ है ना, और ये जो 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल है इसका हाई से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट ने सीधा गैप जो है वो फुलफिल किया जैसे ही हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, ये आपका लो ब्रेक हुआ, सॉरी हाई बोल गया, लो ब्रेक हुआ, गैप फिल करने की कंडीशन में गया, हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, फिर देखो कितना शानदार बड़ा मूव आपको मिला है। पूरे दिन वहां करता रहा और फिर क्लोज भी सही तरह से देते, तो एक बड़ा मूव आपको मिला है। कहने का मतलब क्या, अगर आप सिंपल सेटअप्स को, मैंने अभी 4 एग्जांपल दिखाए आपको, ठीक है, 4 एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से आपने देखा कि रिवॉर्ड आपको मिला है। मैं और एग्जांपल दिखाता हूं आपको 1-2। अगेन देखो बहुत प्यारा एग्जांपल है, यहां पर मैंने क्या करा है, इसका हाई मार्क कर लेना है, प्रीवियस डे का जो भी हाई है वो देखा आपने कि सर ये इसका प्रीवियस डे का हाई है, ये आपने मार्क कर लिया, सिंपल। प्रीवियस डे का जो लो है वो आपने मार्क करा, यहाँ पे आपका लो है, ये आपने मार्क कर लिया। आपने कहा कि भाई मेरी जो मार्केट है वो इसके गैप अप ओपन होना चाहिए या गैप डाउन, यहाँ पे सीधा मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन। उसके बाद आपने ये फर्स्ट कैंडल है इसका हाई और लो चेक कर लिया, कहीं से टच तो नहीं हो रहा, जो ये रेंज है इससे टच तो नहीं हो रहा, लो से टच तो नहीं हो रहा, नहीं हुआ सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको आपने यहाँ पे लो जो है ये आपका स्टॉप लॉस, हाई को आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, हमेशा गैप फिल वाली कंडीशन में जाना है। मार्केट अगर सुन लो, अगर मार्केट यहाँ नीचे पहले जाएगा आप ब्रेकडाउन की साइड मत ट्रेड लेना, बिकॉज क्या है यहाँ पे हमें सिर्फ गैप जो फिल होने वाली कंडीशन है उधर ही दिमाग लगाना है। यहाँ पे गैप फिल कैसे होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया आपका स्टॉप लॉस शुड बी हियर। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ ट्रेल करते चलना है और अच्छा मूव देखो 1:3 के आसपास का मूव आपको यहाँ मिला है, 1:3 के आसपास का मूव। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर ट्रेड चलेगी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ना हम अगर सही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ डिसिप्लिन होकर काम करेंगे आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहो तो आप पीछे बैक टेस्ट कर लो, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 50 ट्रेड उठाओ।
ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की लास्ट 50 ट्रेड उठाओ, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। कुछ और एक आध एग्जाम्पल मैं और कवर करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ अगेन देखो आपके सामने फिर एक एग्जांपल है। ये देखो इसका हाई आपने मार्क कर दिया, इट्स योर हाई, ठीक है। प्रीवियस डे का ये हाई है, आपने इसको मार्क करा हुआ है। प्रीवियस डे का जो लो है वो आप मार्क कर लो, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हाई है सर, आपने प्रीवियस डे का लो भी मार्क करना है। ये आपका लो है सर नीचे की साइड। मार्केट जो है आपका ये 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, इट्स योर 10 मिनट फर्स्ट कैंडल। अब हमें क्या करना है, बस इस 10 मिनट की कैंडल का लो चेक करो कि कहीं से टच तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर। हमें इसके हाई को मार्क करना है, लो को। जैसे ही मार्केट नीचे गया हमने इसको मार्क कर लिया। मार्केट थोड़ा सा यहीं पे आके हमें कुछ लॉस में, छोटी से लॉस हुआ है इसमें हमें छोटा सा लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मार्केट में छोटा मोटा लॉस भी होगा, लेकिन आप जब ट्रेड बनेगी और प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है। जैसे इस केस में हमने देखा बहुत शानदार प्रॉफिट था, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें देखनी होंगी। अब देखो ये देखो अगेन आपके सामने एक ट्रेड आ गई। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, हाई जो है ये इसका हाई है, ये मार्क कर लिया, देख लिया सर ये हाई है ना, ये मार्क कर लिया। अगेन फिर आपने क्या करा, लो जो है ये मार्क करना है, लो सर यहाँ पे है, ठीक है, इट्स योर लो। अब आपने क्या करना है, प्रीवियस डे का लो ये वाली कैंडल है इसको देख लिया, ये भाई साहब पहली 10 मिनट की कैंडल है। अच्छा ये क्या है, एक हैमर बना रही है, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। हैमर बना रही है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये देखो कहीं से टच तो नहीं हो रही इसके लो से, नहीं। अब ये जैसे ही आप क्या करोगे, इसके नीचे क्या करोगे, अपना सिंपल इसको उठा के यहाँ लगा दो। इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस, हाई हमारा जैसे ही ब्रेक होगा हमें एंट्री लेनी है। तुरंत सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट सीधा कंप्लीट आपको एक अच्छा मूव दे दिया, तुरंत आपको एक अच्छा मूव दे दिया। 1:1 का मूव आपको मिल चुका है। 1 लॉट पे आपने प्रॉफिट बुक किया, दूसरे लॉट पे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस किया। हो सकता है आपके स्टॉप लॉस को टच किया, नहीं किया वैसे तो, फिर यहाँ पे दूसरा लॉट यहाँ पे खत्म हो गया, तो दोनों लॉट आपको प्रॉफिट में निकल गए, शांति से आपने प्रॉफिट बना लिया। सिंपल सेटअप, डिसिप्लिन से अगर काम करोगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ करने की पूरी कोशिश की इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसको दूर करूंगा, ठीक है। संडे कल है सर आपके लिए। आप मुझे अगर पता चला, ठीक है, कितना, अगर मेरे पास 50 कमेंट्स आ गए, ज़्यादा नहीं बोला मैं, 50 कमेंट्स आ गए, इसका एडवांस वर्जन कल ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसका एडवांस वर्जन ना कल ही अपडेट कर दूंगा, जो कि स्टॉक्स में होगा, ठीक है। सिंपल बता रहा हूं, जो स्टॉक्स ऑप्शंस में भी कर सकते हो, फ्यूचर में कर सकते हो, कि जिसमें आपको करना है उसमें करो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बैक टेस्ट करना, और कोई गारंटी नहीं है आपकी भैया, मैं पहले बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हाँ भाई इसमें आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है, सिखाना, खुद अपना दिमाग जरूर लगाना, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, 50 कमेंट्स आएंगे, स्टॉक्स के ऊपर भी इसका एडवांस वर्जन जो है वो मैं कल पोस्ट करूंगा, अगर मेरे पास मिनिमम 50 कमेंट्स आ गए, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।